दिल्ली की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता लगातार सुर्खियों में हैं। मगर वजह उनकी उपलब्धियां नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की नाराजगी है। आखिर अमित शाह रेखा गुप्ता से इतने नाराज क्यों हैं? इस राजनीतिक खींचतान के पीछे क्या वजह है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अमित शाह की नाराजगी की वजह क्या है? रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा के अंदर गहरे मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह रेखा गुप्ता के रवैये से बेहद खफा हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता लगातार कई भाजपा नेताओं, मंत्रियों और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही हैं। इन बैठकों को लेकर अमित शाह नाराज हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मुख्यमंत्री का काम प्रचार करना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कामकाज पर ध्यान देना है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने रेखा गुप्ता को साफ शब्दों में कहा है, जब हमने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो आपका ध्यान दिल्ली के प्रशासनिक कार्यों पर होना चाहिए, न कि नेताओं से मुलाकात में समय बर्बाद करने पर। लेकिन अमित शाह की ये नसीहत भी रेखा गुप्ता पर कोई खास असर नहीं डाल पाई। रेखा गुप्ता की मुलाकातों का सिलसिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दिल्ली के विकासों को लेकर उनका मार्गदर्शन मांगा। इसके बाद वे भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लेने उनके आवास पहुंची। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से भी भेंट की। रेखा गुप्ता की यह सक्रियता भाजपा के अंदर ही कई नेताओं को खटकने लगी। रेखा गुप्ता ने अमित शाह की मुलाकात क्यों टाली? रेखा गुप्ता की मुलाकातों का सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए बुलाया गया था, लेकिन रेखा गुप्ता ने ये मुलाकात टाल दी और अपने क्षेत्र में आयोजित एक कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह में शामिल हो गईं। रेखा गुप्ता ने बाद में सार्वजनिक मंच से कहा, मेरी हिम्मत की दाद दीजिए कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह को समझाया कि मेरे लिए पहले अपने क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करना जरूरी है। इस बयान के बाद अमित शाह की नाराजगी और बढ़ गई। अमित शाह इसे अनुशासनहीनता के रूप में देख रहे हैं और पार्टी में इस मुद्दे पर चर्चा भी हो रही है। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना अमित शाह की हार। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रेखा गुप्ता की नियुक्ति अमित शाह की हार मानी जा रही है। रेखा गुप्ता को आरएसएस के समर्थन के चलते मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि अमित शाह की पसंद कोई और थी। रेखा गुप्ता के लगातार आरएसएस के नेताओं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के कारण अमित शाह खुद को पार्टी में अलग अलग महसूस कर रहे हैं। रेखा गुप्ता को भाजपा के भीतर आरएसएस का पूरा समर्थन मिल रहा है, इसलिए अमित शाह खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी साफ देखी जा सकती है। भाजपा के भीतर बढ़ते मतभेद। रेखा गुप्ता के कामकाज के तरीके को लेकर भाजपा के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं। पार्टी का एक बड़ा गुट रेखा गुप्ता के लगातार नेताओं से मुलाकात को सही ठहरा रहा है। उनका मानना है कि इससे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं अमित शाह समर्थित गुट का मानना है कि रेखा गुप्ता को जनता के बीच जाने और प्रशासनिक फैसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। अमित शाह के समर्थकों को लग रहा है कि रेखा गुप्ता का हर कदम जानबूझकर अमित शाह के खिलाफ उठाया जा रहा है। रेखा गुप्ता की रणनीति, जनता की मुख्यमंत्री बनने की कोशिश। रेखा गुप्ता खुद को जनता की मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने पद संभालते ही दिल्ली के झुग्गी इलाकों का दौरा किया, आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी और प्रशासन को समाधान के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के व्यापारियों, उद्योगपतियों और स्थानीय संगठनों के साथ बैठकों का आयोजन कर दिल्ली में आर्थिक सुधार का खाका पेश किया। रेखा गुप्ता की ये रणनीति न सिर्फ उन्हें लोकप्रिय बना रही है, बल्कि भाजपा के भीतर उनके समर्थन को भी मजबूत कर रही है। क्या रेखा गुप्ता पर अमित शाह कार्रवाई कर सकते हैं? हालांकि अमित शाह रेखा गुप्ता से नाराज हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना आसान नहीं है। रेखा गुप्ता को आरएसएस का मजबूत समर्थन प्राप्त है, जो भाजपा के अंदर एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता रेखा गुप्ता को भविष्य का चेहरा मान रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। यही कारण है कि अमित शाह खुलकर रेखा गुप्ता का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके गुट के नेता लगातार रेखा गुप्ता के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति न केवल दिल्ली की राजनीति में, बल्कि भाजपा के आंतरिक समीकरणों में भी बदलाव का संकेत दे रही है। अमित शाह की नाराजगी से साफ है कि दिल्ली भाजपा में अब शक्ति संतुलन बदल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या रेखा गुप्ता अपनी सक्रियता और लोकप्रियता के बल पर अमित शाह की नाराजगी को दरकिनार कर दिल्ली की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगी, या फिर अमित शाह अपनी रणनीति से रेखा गुप्ता के बढ़ते कद को रोक पाएंगे? रेखा गुप्ता, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। श्री आशीष सूद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।